संज्ञा में कुल 5 भाग हैं। उन 5 भागों के बारे में आज हम जानेंगे। संज्ञा का पहला भाग है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भाग लिखिए अब, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक। तीसरा है समुदायवाचक। चौथा है द्रव्यवाचक। और पांचवा है भाववाचक। जो इस तरह संज्ञा के कुल 5 भाग हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समुदायवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। इनको लिखिए, लिखकर फिर से साइड हेडिंग डालिए। पहला हम सब एक एक सीखेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का पहला भाग है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको आप सीखेंगे। जिस संज्ञा से कोई भी एक विशेष नाम का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, यहां क्या है, जिस संज्ञा से कोई एक विशेष नाम का, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम, जो एक ही विशेष या अब विशेष यानी पर्टिकुलर, मुदोल, मुदोल यानी या इसी गांव के बारे में बता रहे हैं। ऐसे रमा, हाँ रमा के बारे में ही बता रहे हैं। रमेश,
रमेश के बारे में बता रहे हैं। जो विशेष नाम को बोध होता है, सूचित करता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, नाम, सभी व्यक्तियों के नाम, शिवा, नंदी, गंगा, यमुना, ऐसे वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, मुधोल, बागलकोट, कुर्सी, मेज। इस तरह हम सिर्फ एक ही विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में जो शब्द बताता है वही विशेष, यानी दिस वन ओनली, उन शब्दों को हम, उन संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिखिए ठीक तरह से लिखकर। दूसरा भाग है जातिवाचक। दूसरा भाग है जातिवाचक। यहां देखिए, जातिवाचक मीन्स जाति कास्ट नहीं समझना आप। जाति यानी एक विभाग, एक विभाग। मैं बताता हूं आपको। जो संज्ञा से किसी एक जाति का यानी समूह का, एक ही, जो मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूं, बोध होता है। उसे जातिवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा शब्द से किसी एक जाति का बोध होता है, जाति का यानी एक समूह का, एक ही वर्ग का, जो उस शब्द से हमें पता चलता है, उस संज्ञा से जो यह समूह है, यह वर्ग है, उस शब्द को, उस संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के देखिए, लड़की, लड़की यानी सभी लड़कियों का समूह, लड़की जाति यानी सभी लड़की। पुरुष, जितने भी यहाँ पुरुष हैं सभी पुरुष। स्त्री, इस तरह लड़की, पुरुष, बच्चा, लड़का, बच्चे यानी बच्चों का एक, सभी बच्चे, लड़का यानी सब लड़के। ऐसे इस तरह सभी जो समूह के आते हैं। अभी देखिए घोड़ा, घोड़ा यानी जितने भी घोड़े हैं सब घोड़े, इसलिए इसको जातिवाचक कहा। अगर लड़की के बदले में हम लड़की का नाम लिया तो कहते हैं संज्ञा। अगर वह लड़की के समूह में आती है वो, इसलिए उसको लड़की कहा तो जातिवाचक, यानी एक समूह के बताने वाले शब्द। लड़की यानी सभी लड़कियां, स्त्री यानी सभी स्त्रियां। यह प्रॉपर नहीं होता, यह क्या है, यह कॉमन है, कॉमन नाउन है। प्रॉपर को सिर्फ पर्टिकुलर नाम लेते हैं, मगर कॉमन नाउन में हम इस तरह उनको सूचित करते हैं। नगर, नगर यानी सभी, बेंगलुरु, मैसूर। अगर नाम लिए तो जातिवाचक, अगर नगर बोले तो सभी नगर आते हैं, इसलिए जातिवाचक। मुधोल, बेंगलुरु बोले तो व्यक्तिवाचक में आते हैं, नगर बोले तो जातिवाचक। यही फर्क है। लिखिए, यह होने के बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। तीसरा है समुदाय वाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से अनेकों से युक्त नाम का
बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा, कुटुंब या परिवार, गुच्छा, छात्र, कक्षा, गुच्छा, फौज, देश, गली इत्यादि। समुदायवाचक यानी समूह, ग्रुप, जिस संज्ञा से अनेकों से युक्त। यहां क्या होता है, अनेकों मिलकर, बहुत सारे मिलकर जो एक समूह होता है, उस समूह का नाम, ग्रुप का नाम, उसे हम समुदायवाचक कहते हैं। देखिए, कक्षा यानी विद्यार्थियों का समूह, कक्षा, क्लासरूम, क्लासरूम में क्या होता है, किसका समूह होता है, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों का, छात्र छात्राएं। कुटुंब, कुटुंब यानी माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, सब मिलकर एक कुटुंब यानी समुदाय होता है। गुच्छा, गुच्छा यानी बुके, फूलों से भरे हुए फूलों के समूह को हम गुच्छा कहते हैं। फौज, सैनिक, सभी सैनिकों को मिलाकर फौज। देश, उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों का समूह को देश कहते हैं। गली, सिर्फ वह गली यानी एक मोहल्ला, एक एरिया, क्योंकि वहां बहुत सारे परिवार रहते हैं, सभी परिवार समूहों को मिलकर गली। समुदाय यानी समूह, फूलों का हो तो गुच्छा कहते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थिनियां, छात्र छात्राएं हो तो कक्षा कहते हैं। परिवार, कुटुंब, परिवार में सभी रिश्तेदार रहते हैं, इसलिए ऐसे जो समूह, मिलजुल कर जो समूह रहता है उसे हम समुदायवाचक कहते हैं। लिखिए इसको।
द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से द्रव्य या पदार्थ जिस द्रव्य पदार्थ के नामों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य द्रव्य यानी तरल भाग यानी लिक्विड, जो जो वस्तुएं गर्म करने से पिघलते हैं वह सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। खाने पीने के वस्तुएं द्रव्यवाचक में आते हैं। उदाहरण के लिए दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, दूध, दही खाने के वस्तु द्रव्य पदार्थ, सोना, चांदी जो पिघलते हैं, वायु, शक्कर, पानी, लोहा, तांबा भी आता है, तेल, द्रव्य लिक्विड पदार्थ सभी द्रव्य यानी तरल, और गर्म करने से जो पिघलते हैं मेटल्स वह सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। खाने की वस्तुएं द्रव्यवाचक में आते हैं। इसको हम द्रव्यवाचक जिस संज्ञा से पदार्थ के नामों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। यानी दूध, दही, सोना, चांदी यानी सभी मेटल्स, लोहा होना, तांबा, शक्कर, पानी, तेल, यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आते हैं। लिखिए